हेलो फ्रेंड्स, जय साईं। दोस्तों, ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 1 से 10 तक का जो गिनती है, जो संख्या है, उसको कितनी जल्दी जोड़ सकते हैं, तो आप बोलेंगे अरे ये तो 1 मिनट का काम है। तो सही बात है। अगर मैंने आपसे कहा कि 1 से 10 तक की गिनती को जोड़ो, 1 + 2 + 3 + 4, तो आप चुटकियों में जोड़ दोगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 1 से 50 तक की गिनती जोड़ो, तो आप कहेंगे थोड़ा समय दे दीजिए सर। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं 1 से 100 तक जोड़ो, 1 से 1000 तक जोड़ो, तब शायद आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। अगर यही सिलसिला मैं आपको बोल दूं, चलो भाई प्रथम यानी शुरू से लेकर 50 तक की सम संख्या का योग बताओ, पहले से लेकर 100 तक का आप विषम संख्या का योग बताओ, तो थोड़ी परेशानी अब हो रही होगी ना आपको। तो दोस्तों, आज का टॉपिक मेरा यही है। ये देखिए, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम यानी नेचुरल, होल नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर का आज मैं आपको जोड़ सिखाऊंगा। वो भी जोड़ केवल चुटकियों में आप कर पाएंगे। यानी इतना जितना मैंने आपको सवाल दिया कि 1 से 1000 तक की संख्या यूं चुटकियों में आप जोड़ लोगे। कैलकुलेटर आप जब तक आपका दोस्त चलाएगा, उसके पहले अगर आपका आंसर आ जाए तो यकीन आ जाएगा। केवल आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। मैं हूं विजय राय और आप सबका स्वागत है सत्य साईं क्लासेस पर। दोस्तों, पहला तरीका हमारा है प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर को हम लोग कैसे जोड़ेंगे। तो देखो, एक क्वेश्चन मैंने लिया है 1 + 2 + 3 + 4 वगैरह वगैरह, कहां तक? 10 तक। अगर क्वेश्चन ऐसे आए या प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का योग, दोस्तों यहां खास बात यह है कि प्रथम लिखा होना चाहिए। प्रथम माने पहली से, यानी शुरुआत कहां से होती है? 1 से। आप सबको अगर नहीं पता है तो जान लो कि प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है, यानी 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो इस तरह से प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या चाहिए हमको। तो दोस्तों देखो कैसे चुटकियों में करेंगे। जब तक आप उंगली कर रहे होंगे तब तक मैं आपको बता सकता हूं कि लास्ट गिनती 10 है। ये रहा 10 और 10 से आगे क्या आता है? 11 और बटा 2 ले लो दोस्तों। अब इसको काट दो, 2 × 5 = 10 और 11 × 5 = 55। दोस्तों आपका सवाल का आंसर आ चुका है। जब तक आप कोशिश कर रहे थे तब तक मैंने आंसर आपको ले लिया। जब तक आप सारी बटन कैलकुलेटर में दबाते तब तक आंसर आपका आ गया। बिल्कुल सही है, आप इसको जोड़कर देख सकते हो कैलकुलेटर में। तो मैंने आपसे कहा था चाहे 10 तक हो, चाहे 20 तक, चाहे 100 तक, चाहे 1000 तक। तो देखो इधर देखो, ये देखो मैंने क्या लिखा है? प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो प्रथम 20 मतलब ले लीजिए 20, 20 से आगे बढ़ जाइए 21 और कर दीजिए 2 का भाग। इसको काटने के बाद 10 आया और आंसर आपका आ चुका है दोस्तों। वेरी सिंपल। अब देखो प्रथम 100, अब देखो 100 तक का जोड़ कैसे करेंगे। अब 100 तक की जब तक आप बटन दबाएंगे ना कैलकुलेटर में, तब तक तो आपका दिमाग बोल रहा है कि कहां जा रहे हो। आंसर तो मैं ला रहा हूं ना, 100 और उसके आगे 101। काटना कितना है? 2 से कट गया, आया कितना? 50। अब भाई देखो 50 में एक 0 है, 0 लिख दिया, फिर 5 से गुणा कर दिया, फिर कितना आया? 505। ये रहा आपका आंसर। इतना आराम से आ रहा है। ये देखो 1000। अब तो आप समझ गए ना क्या करना है। बिल्कुल वही काम करना है जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। 1000 और गुणा 1001, काट दिया 2 से, आ गया कितना? 500। और इधर का आंसर 2 0, तो 2 0 लगा दो, 5 से गुणा कर दो, 5 1 के 5, 2 0 और 5 1 के 5। दोस्तों आंसर आ गया। क्या कैलकुलेटर इतना तेज कर पाएगा? नहीं ना। तो देखो इन सब को मैंने किस फार्मूले से किया वो तो समझ लो। तो फार्मूला मेरा था, आपको हर चीज का सूत्र भी बता दूंगा। सूत्र है n गुणे n + 1 और पूरा बटे 2।
यही सूत्र का इस्तेमाल किया मैंने। n का मतलब प्राकृतिक संख्या कितनी दी गई है आपको, 10, 20, 50, 100, यानी वो n हो गया। उससे भी एक ज्यादा कर लेना, 2 का भाग कर देना, यूं 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 आंसर आएगा आपको। लेकिन ये तो था प्राकृतिक। अगर यही सवाल पूर्ण संख्या में आ जाए तो कैसे करेंगे? चलो मैं मिटा देता हूं, दूसरा सवाल ले लेते हैं। अब देखते हैं पूर्ण संख्या यानी होल नंबर का जोड़ कैसे होगा। तभी हम लोगों ने देखा कि प्राकृतिक संख्या को कैसे जोड़ेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि पूर्ण संख्या यानी होल नंबर को कैसे जोड़ेंगे। दोस्तों एक सवाल मैंने लिख दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। तो ये रहा 0 से, तो हमने लिया है 0 + 1 2 3 4 5 6, कहां तक लिया है? 9 तक लिया है। और हेडिंग में लिखा है प्रथम 10 पूर्ण संख्या। अब आप सोच रहे होंगे लिखा तो 10 पूर्ण संख्या है, तो 10 तो यहां लिखा ही नहीं है। तो दोस्तों ये 10 है क्या? ये 10 इसकी काउंटिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्यों? अब पूर्ण संख्या से शुरू होगा ना, तो पूर्ण संख्या भी शून्य, एक संख्या तो यही हो गई, तो इधर से 10 कट गया। तो कुल मिलाकर हमारे पास 10 पूर्ण संख्या है जिसका हम करने वाले हैं योग। वो भी कैसे? चुटकियों में। कैसे करेंगे? अभी देखो 10 संख्या है कि नहीं है, तो लेना है आपको 10 और कर देना है 9 से गुणा। अरे तभी क्या हुआ था, एक ज्यादा गए थे, अब क्या होगा, एक कम लेंगे, तो अब बटा 2 कर देंगे। 2 से ये कट गया, 2 पंचे 10, आंसर हो गया 9 पचे 45 और आपका आंसर आ गया। कितना सिंपल था। तो इधर आ जाओ, ये देखो 20 पूर्ण संख्या लेना है, तो 20 के लिए हमको क्या करना है, 20 ले लेना है और इनको 19 से गुणा करना है, कम करना है, कम ना, और बटे 2 करना है। ये कट गया 10 और आपका आंसर आ गया 190। चलो इसको भी देखते हैं। अब 100 पूर्ण संख्या का जोड़ जब तक आप कैलकुलेटर में करेंगे उसके पहले आप अपना आंसर ले लो। ये देखो ये हो गया भाई 50 बार में। अब 50 में क्या है, एक 0 है, तो एक 0 आप पहले लगा दीजिए और 5 9 45 हो गया भाई, 4 हासिल हो गया और 5 9 45, फिर 46 47 48 और 1 49 और आपका जोड़ आ गया। हो गया ना कैलकुलेटर फेल, आपका दिमाग का खेल है ये। तो अब बात आती है कि कौन सा फार्मूला यूज किया गया। तो फार्मूला यूज किया गया n गुणे n माइनस 1 बटे 2। आपने देखा कि प्राकृतिक में हमने क्या किया था, n गुणे n प्लस 1 बटे 2, लेकिन पूर्ण संख्या निकालने का फार्मूला होता है n गुणे n माइनस 1 बटे 2। मजा आ रहा है ना। अभी 2 चीज बाकी है, सम और विषम। चलो शुरू करते हैं अपना तीसरा टॉपिक। तो तीसरा टॉपिक कहता है सम संख्या। प्राकृतिक संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, आ गए हम लोग अपने नंबर 3 यानी सम संख्या इवन नंबर को कैसे जोड़ेंगे। चलो सवाल आपके सामने है। कुछ सम संख्याएं ली हैं हमने प्रथम, यानी ये सवाल आपका प्रथम से होना चाहिए, शुरुआत से होना चाहिए। अगर आप बीच में से भी चाहते हैं तो वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन इसका पार्ट 2 में बताऊंगा। क्यों? वीडियो लंबा हो रहा है। तो चलो देखते हैं। सम संख्या की शुरुआत 2 से होती है, प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है और पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होती है। तो हम लोग आ गए सम पर, यानी शुरू होगा 2 से। कुछ संख्या लिया मैंने 2 से लेकर 20 तक, सारी सम संख्याएं हैं। अब इसे काउंट करते हैं, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसको अगर मैं दूसरी भाषा में लिखूं तो होता है प्रथम 10 सम संख्या का योग। बात तो वही आई। तो प्रथम 10 सम संख्या का योग, यही हमारा यन है। तो यन का मतलब अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे भाई जो गिनती हमारी यन है और उससे एक ज्यादा कौन है, 11। अब बटा 2 नहीं करेंगे, तो बटा 2 नहीं करेंगे और गुणा कर देंगे दोस्तों, तो ये हो गया आंसर।
कितना मैजिकल ट्रिक है ये ना, मजा आ रहा है। इधर आ जाओ, अब कितनी गिनती जोड़ना है? 20। तो हमको क्या करना है? कुछ नहीं, बस 20 गुणे 21 और 0 0 ले लो, 21 दूनी क्या हो गया? 42। आंसर। इतना तेज कैलकुलेटर काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा दोस्तों, नहीं कर पाएगा। चलो देखो 100 और इससे ज्यादा कौन है? 101। तो अब क्या हो गया? अब हो गया 101 में 2 जीरो डाल दो, आंसर। तो ट्रिक क्या काम कर रही है? ट्रिक हमारी काम कर रही है n गुणे n प्लस 1। यही तो काम कर रही है। देखो n और गुणे एक और ज्यादा, तो n गुणे n प्लस 1 अगर हमने कर दिया, सही है, n गुणे n प्लस 1 अगर ये हमने कर दिया तो हम पहुंच जाएंगे सम संख्या का योग। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्राकृतिक का क्या फार्मूला था, तो फार्मूला यही था, लेकिन बटा 2 था। अगर मैं आपसे पूछूं कि होल नंबर यानी क्या वो पूर्ण संख्या का क्या फार्मूला था, तो फार्मूला यही था, लेकिन माइनस में था, बटे 2। और ये फार्मूला काम करेगा सम संख्या में। उम्मीद है मजा आ रहा होगा। लास्ट 4th नंबर बचा हुआ है जो कि हम करेंगे विषम। चलो करते हैं। दोस्तों हम लोग आ गए हैं अपने नंबर 4 यानी विषम संख्या के जोड़ पर। तो प्राकृतिक संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई और सम संख्या भी हो गई। तो अब हम लोग करेंगे कि अपनी विषम संख्या का जोड़ कैसे करेंगे, वो भी प्रथम। तो प्रथम का मतलब पहली विषम संख्या है 1। विषम संख्या की शुरुआत 1 से होती है, सम संख्या की शुरुआत 2 से होती है, पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होती है और प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है। तो अब हम लिखे हैं 1 + 3 + 5 यानी कुल मिलाकर 19 तक। अगर हम इसको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यानी दूसरी भाषा क्या है? प्रथम 10 विषम संख्या का योग। दोस्तों आप बताओ, आपको क्या लग रहा है? आपको यही लग रहा है ना कि तभी मैंने क्या किया था? अरे यही तो किया था ना, n गुणे n प्लस 1। तो अब क्या कर दें? n गुणे n माइनस 1। तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप, क्योंकि इसमें कुछ अलग तरीका लगेगा। तो देखो यहां से यहां तक 10 संख्या है, तो कितनी संख्या है? 10 संख्या है। तो बस दोस्तों 10 का वर्ग कर दीजिए, यानी 10 गुणे 10, आंसर आ गया आपका 100। आ गया। आपको विश्वास नहीं है तो आप जोड़ लीजिए, मैं जोड़ के भी दिखा देता हूं। 19 और 1 20, 17 और 3 20, 15 और 5 20, तो 20 3 60 हो गया। ये आपका 13 और 7 20 और 11 9 20। लो दोस्तों 20 पंचे 100। तो इधर जरा आइए, कितनी संख्या? 20। पता चल गया ना, 20 का वर्ग। 20 का वर्ग कितना होगा? 400। यानी 20 विषम संख्या का जोड़ 400। 100 विषम संख्या। ये लो, ये देखो कितना हो जाएगा। अरे बाप रे बाप, ये कितना हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, 1 लिखो और ये जो 0 है इसको 2 बार लिखो, यानी 1 जोड़ा 2 जोड़ा, ये भी तैयार। खत्म कहानी दोस्तों। अब तक तो आप अगर कैलकुलेटर लिए होते तो बटन ही दबा के रह गए होते, सही ना? बटन खराब हो जाएगी आपकी, दिमाग का इस्तेमाल करो। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? मजा आ गया होगा, मैं जान रहा हूं मजा आ गया है। तो लो लाइक पर लाइक, लाइक पर लाइक, और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलो। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्यों? क्योंकि ये है प्रथम। तो अगर आपके मन में आ रहा है कि अगर हम यहां से ना चले, कहीं बीच में से चले, तो प्रथम तो रहेगा नहीं। अब आपका सवाल होगा नहीं मुझे प्रथम नहीं चाहिए, मैं 5 नंबर से जोड़ूंगा, मैं 10 नंबर से जोड़ूंगा, मैं 20 नंबर से। तो इंतजार करना है आपको, वीडियो का अगला पार्ट आपको मिलेगा बहुत जल्द। जय साईं।